हेलो स्टूडेंट्स, पल्लव फिजिक्स के अमेजिंग प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। तो हम लोग आज बात करेंगे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन इन प्रिज्म के बारे में। थ्रू प्रिज्म, लाइट जब प्रिज्म से गुजरता है तो उसमें टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है। तो वो जानने से पहले आपको ये समझ में आना चाहिए टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या होता है। अगर ये नहीं पता तो आपको YouTube पे जाना है और टाइप करना है पल्लव फिजिक्स, और पहले आप क्रिटिकल एंगल एंड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन करके एक लेक्चर आपको मिलेगा, वो पहले आपको देखना है प्लेलिस्ट में जाके, या जहाँ भी चैनल पे आपको मिल जाए वो पहले आपको देख लेना है अच्छे से, है ना। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, फिर आपको यहाँ पे आके समझ आएगा आगे कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन है क्या, है ना, कैसे होता है, क्या कहानी है। फिर भी जो नए हैं उनके लिए बस थोड़ा सा रिकॉल करा देते हैं फटाफट से टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, फिर आगे फिर प्रिज्म पे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कैसे होता है उसको समझ लेंगे। तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, है ना, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता कुछ यूं है कि लाइट जब डेंसर मीडियम, है ना, ये डेंसर मीडियम और ये रहा रेयरर मीडियम, ठीक है, ये रेयरर मीडियम और ये डेंसर मीडियम। लाइट जब डेंसर से रेयरर मीडियम में ट्रैवल करता है, ये डेंसर से जा रहा है रेयरर की तरफ, ये रहा नॉर्मल, और ये एंगल ऑफ इंसिडेंस, कुछ खास एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है जिसपे ये लाइट टोटली अपने ही मीडियम में वापस रिफ्लेक्ट कर जाता है सेम एंगल से, है ना। और ये एंगल बेसिकली होता है आई ग्रेटर देन सी। क्रिटिकल एंगल से किसी ज्यादा एंगल पे लाइट अगर इंसिडेंस कर रहा है डेंसर मीडियम में ट्रेवल करते हुए इंटरफेस पे, तो फिर लाइट का होता है TIR। बस यही कंडीशन आपको ध्यान रखना है, जब एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से ज्यादा होगा तो होगा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। क्रिटिकल एंगल क्या होता है? ये वो एंगल ऑफ इंसिडेंस है जिसपे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 हो जाता है ना। ये बता दिए पहले लेक्चर में। ये गिरा लाइट और ये रहा नॉर्मल, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस, अगर ये सीधा चले जा रहा है ये इस तरह से, ये 90 डिग्री बना रहा है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ये है R, तो ये कहलाता है फिर I इक्वल टू C, क्रिटिकल एंगल। इसी क्रिटिकल एंगल से जब I का वैल्यू ज़्यादा हो जाता है तब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है। ये फटाफट से रिकॉल हो गया इतना। अब हम आगे बात करेंगे आज प्रिज्म पे, है ना। तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन प्रिज्म में जो होता है उस पर बात करेंगे, थ्रू प्रिज्म जो होता है। तो पहला पहला केस, पहला सिनेरियो, बहुत तरह का प्रिज्म आपको आज देखना है ना। तो वन बाय वन सारे प्रिज्म से टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन समझेंगे। तो पहला केस लेके आगे बढ़ रहे हैं, राइट एंगल्ड आइसोसेलस प्रिज्म। राइट एंगल्ड आइसोसेलस प्रिज्म, पहले आज ये हम लोग सीखेंगे कैसा प्रिज्म है, राइट एंगल्ड आइसोसेलस प्रिज्म। ठीक है, इसको इसको समझेंगे कैसा होता है ये राइट एंगल्ड आइसोसेलस प्रिज्म, क्या मतलब है इसका। इसको हम लोग टोटल रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म भी बोलते हैं, है ना। टोटल रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म भी कहते हैं, टोटल रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म भी इसको बोला जाता है। ठीक है, इसको टोटल रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म भी बोलते हैं। तो कैसा होता है, राइट एंगल्ड है तो इतना तो आइडिया लग गया होगा कि 90 डिग्री का कुछ गेम चल रहा होगा कहीं ना कहीं। और आइसोसेलस है, आइसोसेलस मतलब दो पैर बराबर, ट्रायंगल में दो साइड बराबर, दो लेग्स बराबर, और वो कितने पे होगा, राइट एंगल्ड आइसोसेलस होता है, तो बचा हुआ दो एंगल कितना होता है, 45 है ना। तो इस ट्रायंगल को, इस प्रिज्म को ऐसे भी पॉपुलरली बोला जाता है 45 डिग्री, 90 डिग्री, 45 डिग्री प्रिज्म, इसको ऐसे भी कहते हैं, है ना। 45 डिग्री, 90 डिग्री, 45 डिग्री प्रिज्म, ऐसे ही बोला जाता है इसको। तो क्या होगा बेसिकली, इसमें दो रिफ्रैक्टिंग सरफेस, है ना, प्रिज्म में, प्रिज्म का जो प्रिंसिपल सेक्शन होता है, ये सब आप लोग पहले प्रिज्म भी देख के आ जाओ यहाँ पे आसानी से, पहले प्रिज्म समझ लो, प्रिज्म देख लो, वो भी डला हुआ है चैनल पे, पल्लव फिजिक्स टाइप करना है, और प्रिज्म, है ना, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू प्रिज्म, वो भी डला हुआ है, उसको भी पहले देख लो आप। सारा कुछ बताया हुआ है, 5 प्लेन सरफेस है, 3 रेक्टेंगुलर, 2 ट्रायंगुलर, ये सारा कुछ बताया हुआ है। तो दो रिफ्रैक्टिंग सरफेस आर एट 90 डिग्री, है ना। तो रिफ्रैक्टिंग सरफेस के, दो रिफ्रैक्टिंग सरफेस के बीच 90 डिग्री है, एंगल है, एंड रिमेनिंग टू एंगल्स
आर 45 डिग्री इच। तो हम लोग प्रिज्म के प्रिंसिपल सेक्शन पे बात करेंगे, उसी पे रिफ्रैक्शन कराएंगे और उसी का बात कर रहे हैं। तो आप फिगर से बताते हैं, ये सारा कहानी ज़्यादा बोल के फायदा नहीं है, फिगर से बताएंगे तो वही बेटर समझ में आएगा क्या कहना चाह रहे हैं। तो ये रहा फिगर, ये प्रिज्म का प्रिंसिपल सेक्शन पे बात करेंगे हम लोग। तो ये और ये इस तरह से और ये, तो ये ए बी और सी, ये 90 डिग्री, ये 45 और ये भी 45। ठीक है, यही है राइट एंगल्ड आइसोसेलस प्रिज्म, है ना। ये और ये और ये साइड बराबर है ना, राइट एंगल्ड आइसोसेलस प्रिज्म, है ना। ये कहानी है। तो इसको हटा रहे हैं, नहीं तो फिर रे ऑफ लाइट गिराएंगे, उससे कोइंसाइड करेगा तो दिक्कत करेगा। ठीक है, तो ये राइट एंगल्ड आइसोसेलस प्रिज्म और यही हमको देखना है। तो अलग अलग केसेस लेके देखेंगे, एक बार रे ऑफ लाइट को नॉर्मली ए बी पे गिराएंगे, एक बार बी सी पे गिरा लेंगे, है ना। इस तरह से अलग अलग सिनेरियो करके देखेंगे। ठीक है, एक बार एसी पे भी गिरा लेंगे, सारा कहानी करके देख लेंगे। ठीक है, समझ लेंगे सब कुछ, सारा कहानी समझेंगे। तो ये पहला केस ले रहे हैं, लाइट को जो है ना ए बी सरफेस पे इंसिडेंट करा रहे हैं नॉर्मली। ठीक है, तो ये फर्स्ट केस है, ये फर्स्ट केस है, लाइट जो है इसको नॉर्मली ए बी वाले रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे इंसिडेंट करा रहे हैं। तो ये लाइट कुछ इस तरह से, ये लाइट कुछ इस तरह से ये नॉर्मली इंसिडेंट किया यहाँ पे। ठीक है, ये लाइट, इसको कह देते हैं कुछ पी, है ना, ये पी लाइट, ये कुछ पी पॉइंट से कुछ लाइट जो है ये नॉर्मली इंसिडेंस किया। तो क्या होगा, नॉर्मल इंसिडेंस पे क्या होता है, लाइट सीधे सीधे पास कर जाता है। तो ये सीधे सीधे पास कर जाएगा। ठीक है, सीधे सीधे पास कर जाएगा। एक बात और यहाँ पे ध्यान रखना है, ये प्रिज्म जो है ग्लास का बना हुआ है और ग्लास के लिए क्रिटिकल एंगल सी का वैल्यू 42 डिग्री होता है। ठीक है, क्रिटिकल एंगल का वैल्यू 42 डिग्री होता है। ये आपको डेटा है, स्टैट्स है, ये ध्यान रखना है, 42 डिग्री। तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन अगर होना है तो क्या होना पड़ेगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस को 42 से ज्यादा होना पड़ेगा अगर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होना है इसके अंदर, तो है ना। और अगर आई 42 से कम होगा तो क्या होगा, तब रिफ्रैक्शन हो जाएगा, है ना। एसी सरफेस के पार चले जाएगा, नॉर्मल से दूर, या नॉर्मल से दूर ही जाएगा, रेरर में जा रहा है तो नॉर्मल से दूर चला जाएगा, रिफ्रैक्शन होगा। और आई अगर 42 से ज्यादा है तब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, प्रिज्म के अंदर ही लाइट घूमेगा, है ना, अंदर जाएगा पहले। तो यहाँ पे गिरा लाइट और यहाँ तो ये नॉर्मल इंसिडेंस हुआ है, तो यहाँ तक तो ये सीधे निकल गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे देखना पड़ेगा कि ये लाइट रे एसी सरफेस के साथ कितने एंगल पे है। तो क्या करेंगे, यहाँ बनाएंगे नॉर्मल बनाएंगे, तभी तो पता चलेगा कितने एंगल पे है। इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ कितना बनाया एंगल, तो ये 45 है और ये नॉर्मल इंसिडेंस है, तो ये 90 है, 90 45, तो ये कितना होगा, ये भी होगा 45। ये 45 है तो ये भी कितना होगा 45, क्योंकि ये नॉर्मल है, यहाँ से लेके यहाँ तक 90 है, तो ये 45 है तो ये भी 45 होगा। अब एंगल ऑफ इंसिडेंस 45 हो गया है तो बहुत क्लियरली दिख रहा है कि 45 जो है 42 से ज़्यादा है। तो इस केस में टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन तो होगा, मतलब यहाँ से लाइट टोटल इंटरनल रिफ्लेक्ट कर जाएगा 45 डिग्री बनाते हुए इस तरह से। ठीक है, और यहाँ पे अब ये 45 है, ये वाला एंगल कितना होगा, ये 45 है तो ये भी 45 है, तो ये 45 ये 45 और ये वाला लाइट रे जब इस यहाँ पे गिरेगा तो ये 45 ये 45 90, और ये इस ट्रायंगल में देखें तो ये वाला कितना होगा 90, तभी तो 180 होगा। मतलब बीसी सरफेस पे ये लाइट यहाँ से रिफ्लेक्ट होने के बाद नॉर्मल इंसिडेंस कर रहा है, नॉर्मल इंसिडेंस करेगा तो 90 डिग्री है ना, नॉर्मल इंसिडेंस करेगा तो ये 90 डिग्री है, मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना हो गया, जीरो। नॉर्मल इंसिडेंस बीसी पे है तो एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना हुआ, जीरो। नॉर्मल इंसिडेंस है तो 90 एंगल नहीं हुआ, रिफ्रैक्शन होगा ही नहीं, मतलब सीधे सीधे पास कर जाएगा, बेंडिंग नहीं होगा, है ना। एंगल ऑफ इंसिडेंस जीरो हो गया तो यहां से ये सीधे पास कर जाएगा, कोई बेंडिंग नहीं होगा, ये सीधे सीधे निकल जाएगा, है ना। तो ये यहाँ से सीधे सीधे लाइट निकल जाएगा, क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंस जीरो है तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी जीरो होगा। और ये 0 डिग्री जो है 42 से कम है तो लाइट का रिफ्रैक्शन होगा, रिफ्रैक्शन कहना ठीक है, बेंडिंग है ना, लाइट का बेंडिंग नहीं होगा, मीडियम के आर पार तो जाएगा ही, लाइट का स्पीड तो धीमा होगा ही, स्पीड बढ़ेगा, रेरर में आ रहा है तो स्पीड बढ़ेगा,
ये कहना सही नहीं होगा कि ये लाइट आर पार नहीं आएगा। रिफ्रैक्शन मतलब बेंडिंग नहीं होगा, लाइट का बेंडिंग नहीं होगा इस केस में, ये कहना ज़्यादा अप्रोप्रिएट है। लाइट का बेंडिंग नहीं होगा, ये कहना ज़्यादा सही है। तो ये लाइट तो पार आएगा ही, ये मीडियम से बाहर निकल जाएगा, है ना, ये इस तरह से बाहर आ जाएगा। तो ये इस कहानी में ये इस तरह से होगा। एक और रे ऑफ लाइट से समझना चाहते हो आप समझ लो, है ना, एक बनाता है और साथ में कोई दिक्कत नहीं है। वैसे ये क्यू रे ऑफ लाइट ले लो, ये कहानी फिर उसी तरह से जाएगी यहाँ पे, है ना, और फिर यहाँ पे उसी तरह से नॉर्मल डालोगे और ये लाइट यहाँ फिर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन करेगा और ये सीधे निकल जाएगा। तो दो रे से बनाते हैं, बाकी कहानी वही है समझने के लिए बस, है ना, बाकी थीम वही है। तो ये इस तरह से ए बी पे जब नॉर्मली गिरेगा तो इस तरह से कहानी होगी राइट एंगल्ड आइसोसेलेस प्रिज्म में। तो अब यहाँ से जरा एक चीज ध्यान से देखो कि ये लाइट को ना 90 डिग्री से मोड़ दिया, है ना। ये था इंसिडेंट रे का रास्ता और ये है इमरजेंट रे का रास्ता। तो अगर ये प्रिज्म नहीं होता तो ये लाइट इधर जाता, लेकिन प्रिज्म आने की वजह से ये लाइट इधर गया, इधर मतलब कितने से मुड़ गया, 90 डिग्री से, है ना। तो ये वाला अरेंजमेंट क्या किया, लाइट को डेविएट कर दिया बाय 90 डिग्री, है ना, डेविएट बाय 90 डिग्री। तो इंसिडेंट रे ऑफ लाइट को 90 डिग्री से डेविएट कर दिया ये राइट एंगल्ड आइसोसेलेस प्रिज्म, ठीक है, राइट एंगल्ड आइसोसेलेस प्रिज्म। इसको हम लोग यूज करते हैं मालूम है कहाँ, पेरिस्कोप में, है ना। ये इंस्ट्रूमेंट जब पढ़ाएंगे तब तो होगा, तो पढ़ लेंगे इसको कभी। पेरिस्कोप में इसको यूज करते हैं, फिलहाल आपको ये ध्यान रखना है अभी। ये वाला यूज केस कहाँ यूज होता है, पेरिस्कोप में, है ना, पेरिस्कोप में। तो ये पहला केस अब समझ में आ गया है। अब आगे चलते हैं अगले केस में, अगला यूसेज देखते हैं। और भी प्रिज्म से रिफ्लेक्शन कराते हैं, बेंडिंग कराते हैं, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कराते हैं, सब करके देखते हैं वापस से, ठीक है। ये पहले इतना क्लियर हो गया। अब अगले यूज पे चलते हैं। ये पहला केस ही चल रहा है अभी, है ना, राइट एंगल्ड आइसोसेलेस प्रिज्म का ही दूसरा पार्ट। अब ये दूसरा केस, यहाँ पे क्या होगा, लाइट का डेविएशन होगा थ्रू 180 डिग्री। अभी 90 डिग्री से डेविएट किया, इसी में अभी देखेंगे डेविएशन थ्रू 180 डिग्री। 180 डिग्री से लाइट डेविएट हो जाएगा। तो बना लेते हैं एक प्रिज्म फिर से, है ना, बना लेते हैं एक प्रिज्म फिर से। तो ये रहा प्रिज्म और ये ABC, ये बना लेते हैं फिर से, है ना। तो ये बन गया प्रिज्म फिर से ABC, वही राइट एंगल आइसोसेलेस प्रिज्म है। ये 90 है इस बार, ये 45 है और ये 45 है, ठीक है। ये 45 90। तो इस बार अब क्या हम लोग देखेंगे कि ये लाइट, इसको दूसरे कलर से इस बार लें, ये लाइट BC सरफेस पे इंसिडेंस करा रहे हैं इस बार, ठीक है। इस बार किस पे इंसिडेंस करा रहे हैं, BC सरफेस पे नॉर्मल इंसिडेंस करा रहे हैं, ठीक है। तो ये इस बार ना मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है यहाँ पे, ये इस तरह से ऑब्जेक्ट है, ये P और ये Q, ये इस तरह से ऑब्जेक्ट है। तो ये दोनों एंड से लाइट आएगा, एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट की तरह यहाँ पे ले रहे हैं। तो ये दोनों एंड से लाइट आएगा। तो पहले एक एक एंड का बनाते हैं, नहीं ज़्यादा हौच पौच मामला नहीं करते, एक एक एंड का लेके पहले चलते हैं। तो इस एंड से यहाँ पे ले रहे हैं, तो ये थोड़ा सीधा बन जाओ भाई, यहाँ से ऐसे, ठीक है, ये यहाँ से ऐसे, है ना, यहाँ से ये इधर से ले जा रहा है लाइट, है ना, ऐसा नहीं कि उधर से जा रहा है। ये लाइट यहाँ से Q पॉइंट से रे ऑफ लाइट निकला और यहाँ पे ये नॉर्मल इंसिडेंस किया, तो ये सीधे सीधे पार हो जाएगा, नहीं कोई रिफ्लेक्शन नहीं, एंगल I 0, एंगल R 0। अब जब ये AB सरफेस पे आएगा फिर यहाँ पे देखना पड़ेगा क्या हो रहा है। तो कैसे देखेंगे, यहाँ पे डालेंगे नॉर्मल, है ना, यहाँ पे ये डालेंगे नॉर्मल, है ना, ये डल गया नॉर्मल। तो अब देखना पड़ेगा कि ये कितने एंगल पे लाइट गिरा है। तो ये नॉर्मल इंसिडेंस किया है, तो ये 90, ये 45, तो ये कितना होगा, ये 45, तो ये कितना होगा, ये भी 45। तो 45 डिग्री पे एंगल ऑफ इंसिडेंस हुआ है। तो क्या होगा, 45 डिग्री क्या है, फिर से 42 से ज्यादा है कि नहीं, 42 से बिल्कुल ज्यादा है। तो यहाँ पे क्या होगा, फिर से टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा, TIR। तो यहाँ पे फिर से ये रे ऑफ लाइट ऐसे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन करेगा इधर, है ना, इधर चल जाएगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन करेगा सेम एंगल पे। 45 है तो 45 पे रिफ्लेक्ट भी तो करना मांगता है कि नहीं, करना पड़ेगा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए, सेम एंगल पे रिफ्लेक्शन हो जाएगा यहाँ पे। फिर यहाँ पे जब आएगा तो फिर यहाँ पे नॉर्मल डालते हैं, फिर देखते हैं यहाँ क्या कहानी होगी, यहाँ कितने एंगल पे गिरा है। तो
ये 90 है ये वाला, और ये 45 है, और ये नॉर्मल है, तो इसको भी क्या होना होगा 45। ये 45, ये 90, तो ये कितना होगा 45। ये 45 है और ये नॉर्मल है फिर से, तो ये कितना होगा 45। यानी कि फिर यहाँ पे भी एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना हो गया 45। फिर वही वाली कहानी 42 से ज़्यादा है, तो यहाँ पे फिर से टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा और यहाँ पे आएगा। फिर यहाँ पे ये नॉर्मल इंसिडेंस किया कैसे, तो ये 45 है तो रिफ्लेक्शन भी 45 है, और ये भी 45 है क्योंकि ये 90 है ना, ये 90 है तो ये 45 है, ये 45, ये 45, तो ये 90 ही होगा। नॉर्मल इंसिडेंस है तो फिर सीधे निकल जाएगा। अभी पहला वाला केस आप देखे ही हो। तो ये क्यू पॉइंट से लाइन निकला था, तो ये क्यू पॉइंट अब यहाँ पे है ना, ये क्यू पॉइंट अब यहाँ पे, ये क्यू पॉइंट अब ऐसे बनेगा यहाँ पे, ये इस तरह से क्यू पॉइंट बनेगा। ठीक है, ये इस तरह से क्यू पॉइंट बनने वाला है ना। ये इस तरह से क्यू पॉइंट यहाँ पे बनेगा, ये पलट जाएगा। ठीक है, तो इवेंचुअली बनाएंगे जब पूरा पी लेके आ जाएंगे तब यहाँ पे बनाएंगे फाइनली, है ना, जब पूरा यहाँ पे पी भी लेके आ जाएंगे तब। तो ये वाला फिलहाल आपको ध्यान रखना है, ये क्यू है ना, ये क्या है, ये क्यू से लाइट गया था तो ये क्यू है। ठीक है, ये क्या है क्यू। अब आगे देख लेते हैं, ये पी से भी लाइट अगले कलर से, इसको अगले अलग कलर से लिया जाए। पी से भी लाइट आ रहा है। ठीक है, ये पी से भी लाइट आ रहा है, थोड़ा सही, थोड़ा सीधा, है ना, थोड़ा सीधा करने की ज़रूरत है, इसको थोड़ा ऊपर जाएगा, कोई बात नहीं। ये पी से लाइट जा रहा है तो हम पहले सीधा ले लेते हैं, लेकिन बात तो यहाँ से चल रही है पी से। ये फिर से नॉर्मल इंसिडेंस हुआ तो सीधे पास करेगा और यहाँ पे पहुँचेगा, और यहाँ पे फिर डालना है उसी तरह से नॉर्मल। सेम कहानी रिपीट होगा, सिर्फ टाइम वेस्ट नहीं कर रहे हैं, सीधा यहाँ ले जा रहे हैं और सीधा यहाँ इसको नीचे कर दे रहे हैं, सेम कहानी रिपीट होगा। ठीक है, डिट्टो सेम कहानी चलेगा। तो ये वाला पी है, ये वाला यहाँ पे आ गया पी, और ये यहाँ पे क्यू, तो ये इस तरह से इस बार इमेज बन जाएगा, है ना, ये इस तरह से पलट जाएगा। तो ये यहाँ पे हुआ, तो लाइट रे डेविएट हो गया 180। कैसे डेविएट हुआ 180, तो एक बार यहाँ से, ये यहाँ से गया, यहाँ मुड़ा, तो ये 90 है ना, ये 90 मुड़ा यहाँ से, और ये वाला रे जब यहाँ गया और ये यहाँ मुड़ा तो ये 90। तो टोटल डेविएशन कितना हो गया 90 + 90, दिस इज 180, है ना, दिस इज 180। तो लाइट रे डेविएट हो गया टोटली बाय 180। और ये वाला सिनेरियो हम लोग यूज करते हैं कहाँ पे, कैमरा में और बाइनोक्यूलर्स, दूरबीन, है ना, बाइनोक्यूलर्स में। तो ये डेविएशन थ्रू 180 डिग्री थ्रू राइट एंगल्ड आइसोसेलेस प्रिज्म, ये कैमरा और बाइनोक्यूलर्स में यूज किया जाता है। ठीक है, अब आगे बात कर लें एक और सिनेरियो पे, सी, है ना, तो डिटेल कर रहे हैं, थोड़ा टाइम लगेगा, कोई बात नहीं। सी पे बात कर लेते हैं। तो सी है, इसी राइट एंगल्ड आइसोसेलेस प्रिज्म का ही पार्ट अभी कर रहे हैं, अभी अगले ट्रायंगल पे नहीं गए, इक्विलेटरल है ना, और भी है, उस पर भी नहीं गए हैं अभी, बस पहले वाले केस पे चल रहे हैं। ये सी है उसका तीसरा वाला। तो ये क्या यूज केस है, टू इरेक्ट इन्वर्टेड इमेज को सीधा कर देता है ये वाला सिनेरियो, है ना, विदाउट डेविएशन, बिना डेविएशन के, है ना। इसमें देखोगे आप 0 डेविएशन होगा, जरा सा भी डेविएशन होगा। अभी 90 डिग्री था, 180 डिग्री था, अब इसमें 0 डेविएशन होगा, विदाउट एनी डेविएशन, है ना। तो इन्वर्टेड इमेज, जो उल्टा इमेज है ऐसे, उसको सीधा कर देगा ऐसे, बिना किसी लाइट के डेविएशन के। तो इसी पे बात कर लेते हैं, है ना, तो बना लेते हैं फिर से इस बार प्रिज्म एक बार फिर से बना लेते हैं। ये ABC, फिर से वही कहानी ABC। ठीक है, तो अब इस बार लाइट रे को यहाँ से इंसिडेंस करा रहे हैं, ये इधर इस बार ये इन्वर्टेड ऑब्जेक्ट इस तरह से है PQ, है ना, ये इस तरह से इन्वर्टेड उल्टा ऑब्जेक्ट है इस बार, है ना। और ये यहाँ से थोड़ा ज़्यादा ऊपर हो जा रहा है लग रहा है, थोड़ा इसको नीचे करते हैं, यहाँ। ठीक है, ये P और ये Q। तो अब ले रहे हैं, पहले ये वाला ले रहे हैं, है ना। ठीक है, ये वाला कोई भी आप ले लो, है ना। तो ये वाला पहले ले रहे हैं, चलिए P वाला। ये लाइट यहाँ गिरा, है ना, कितने एंगल पे लाइट गिरा कैसे पता, हमको तो नहीं पता, है ना। ये पहले ले लें कि ये 90 है, ये राइट एंगल आइसोसेलेस प्रिज्म चल रहा है 45, है ना, 45। तो यहाँ पे क्या डालेंगे, ये डालेंगे यहाँ पे नॉर्मल, है ना। ये यहाँ पे क्या डालना होगा, ये डालना होगा नॉर्मल।
यहाँ पे नॉर्मल डल गया, क्योंकि ये नॉर्मल इंसिडेंस तो है नहीं, ये प्लेन ऐसा है, ये ए बी इंक्लाइंड है, इंक्लाइंड रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। तो ये यहाँ पे नॉर्मल डाल लिए, है ना। और अब यहाँ पे देखना होगा कितने एंगल पे ये इंसिडेंस हो रहा है ना। ये वाला जो लाइट है ये नॉर्मल के साथ ये कितने एंगल पे इंसिडेंस हो रहा है, ये देखना पड़ेगा। ठीक है, ये हमको देखना पड़ेगा। तो ठीक है, ये कितने एंगल पे इंसिडेंस हो रहा है, तो ये तो दिख लेंगे यहाँ से, है ना। तो हमको क्या इन्वर्टेड इमेज का विदाउट डेविएशन वाला कहानी दिखाना है। ठीक है, तो ये कितना एंगल है, तभी तो उसी से तो पता चलेगा। क्रिटिकल एंगल तो मेरा है 42 डिग्री, है ना। क्रिटिकल एंगल तो मेरा 42 डिग्री है ना। तो 42 से ज़्यादा अगर है तो होगा क्या, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। और अगर कम है ना, ये कहानी आपको पता होना चाहिए, ग्रेटर है तो होगा TIR, और अगर लेस है फिर क्या होगा, अगर 42 से कम है तो फिर रिफ्रैक्शन होगा सीधा सीधा, है ना। सीधा वहां से रिफ्रैक्शन हो जाएगा और कुछ भी कहानी नहीं होगा। तो यहाँ पे अभी तो ये आया ही है, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस हुआ ही है ना। ये अंदर जब जाएगा तो फिर पता चलेगा कहानी, है ना। अभी तो डेंसर में आएगा तब ना, रेयरर से डेंसर। ये वाली कहानी कब होती है, जब डेंसर से रेयरर में भाग रहा होता है तब। ये वाली कहानी कब होती है, जब डेंसर से रेयरर में भाग रहा है तब। अभी तो हम रेयरर से डेंसर में आ रहे हैं, अभी तो रिफ्रैक्शन होगा सीधा सीधा। तो ये नॉर्मल है, रेयरर से डेंसर में आ रहे हैं तो नॉर्मल की तरफ बेंड कर जाएगा, तो ये इधर बेंड कर जाएगा नॉर्मल की तरफ, है ना। ये इस तरह से नॉर्मल की तरफ बेंड कर गया, है ना। ये आई है और ये आर है कुछ, ये इधर बेंड कर गया। ठीक है, ये पहले समझ में आया। अब यहाँ पे ये नॉर्मल डालते हैं। अब ये यहाँ पे इस एंगल से डिसाइड होगा, क्योंकि अब ये डेंसर से बाहर भाग सकता है रेयरर की तरफ। तो यहाँ पे हमको सोचना है ये बाहर भागेगा या इसका अंदर में रिफ्लेक्शन होगा, है ना। ये बाहर भागेगा या अंदर में रिफ्लेक्शन होगा, तो ये देखना पड़ेगा ये एंगल कितना है। तो अगर हम ध्यान से देखें तो ये 45 है ना। ये कितना एंगल है ये आप कैसे बता पाओगे, ऐसे तो आप नहीं बता पाओगे। ये 45 है, और यहाँ ध्यान से देखें तो ये है नॉर्मल, ये वाला लाइन जो है, ये वाला जो लाइन है ये नॉर्मल वाला लाइन है ना। ये कौन वाला लाइन है, नॉर्मल वाला, है ना। ये है नॉर्मल वाला लाइन। तो ये नॉर्मल है, मतलब ये यहाँ से ये 90 बना रहा है ना। ये कितना बना रहा है, 90 45, तो ये कितना होगा 45। तो 45 लीनियर पेयर से ये कितना हो जाएगा 135, है ना। ये वाला एंगल ये 135, ये वाला जो इधर बना रहे हैं ये है 135। अब आप इस ट्रायंगल को ध्यान से देखो, ये छोटा वाला ट्रायंगल, ये वाला, ये वाला, ये और ये यहाँ पे जो एंगल है यही वाला आया है 135, और यहीं पे आपका ये नॉर्मल है, और इसी के बारे में आप ढूंढ रहे हो कि ये क्या होगा। तो ये 135 है, तो सोचो एक ट्रायंगल का सम 180 होता है, तो ये और ये मिलके अब कितना बच गया, 40 और 5 45 बच गया। ये दोनों मिलके, ये वाला और ये वाला एंगल मिलके 45 बच गया। तो दोनों को मिलके 45 होना है, तो एक अकेले, है ना, एक अकेले 45 तो नहीं हो सकता, ये वाला 0 तो है नहीं, मतलब डेफिनेटली ये वाला जो एंगल है थोड़ा 45 से कम है। अगर मान लो ये कुछ मान लो 10 डिग्री भी अगर है, तो ये वाला कितना है, ये वाला हो गया 35, है ना, तभी तो होगा। तो थोड़ा ये कम है। और फिर ये वाला एंगल कैसे निकलेगा, नॉर्मल है तो 90 में ये वाला माइनस करेंगे। ये मान लो अगर 35 है तो 90 में 35 अगर माइनस करें, हाँ तो ठीक है, सही तो आ रहा है। दिक्कत क्या है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो ही तो जाएगा। तो ये 45 है, ये दोनों मिलके कुछ बचा 45, है ना। जो अननोन एंगल है ये वाला और ये वाला मिलके बचा 45। तो दोनों में से कोई एंगल अगर मान लें ये 10 डिग्री है तो ये वाला 35 है, तो कितना बचा 90 में 35, ठीक तो जा रहे थे। ये 55 डिग्री, है ना, 55 डिग्री। तो 55 डिग्री अगर ये वाला एंगल हम कह दे आ रहा है, तो ये तो बड़ा हो गया, 55 42 से तो बड़ा हो गया। तो क्या हो जाएगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा तो ये यहाँ से यहाँ भागेगा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन करने, है ना। ये यहाँ से यहाँ भागेगा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन करने, सेम एंगल बनाते हुए। ये बस एग्जांपल के लिए आपको बताया, सेम एंगल बनाते हुए। अब यहाँ से आगे क्या होगा, फिर हमको वहाँ पे नॉर्मल डालना होगा, है ना। यहाँ पे फिर से क्या करना होगा, फिर से डालना होगा नॉर्मल, इस तरह से नॉर्मल डालेंगे, है ना। अब यहाँ पे ये कितने एंगल पे गिर रहा है, ये देखना पड़ेगा फिर से, ये कितना एंगल है ना, ये कितना एंगल है, उस पर फिर डिसाइड होगा क्या होना है आगे कहानी। तो फिर उसके लिए फिर वही कहानी रिपीट करना होगा। ये 45 है
और ये नॉर्मल है तो ये 90 है, और तो फिर ये कितना होगा, ये 45 होगा, ये फिर से 135 होगा। तो डेफिनेटली इस बार ये और ये मिलके 45 है, तो डेफिनेटली ये एंगल 45 से कम होगा, है ना। ये अगर मान लें ये 35 है तो ये 10 डिग्री ऐसे कुछ होगा, है ना। या जो भी 25 है ये कुछ 20 हो जाएगा ऐसे। तो यहाँ पे जो एंगल अब गिर रहा है इस जगह पे, यहाँ पे ये 42 से कम है क्रिटिकल एंगल से। तो यहाँ पे क्या होगा, रिफ्रैक्शन हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा, ये नॉर्मल से दूर चला जाएगा, है ना। ये क्या हो जाएगा, ये इस तरह से ये नॉर्मल से दूर चला जाएगा, नॉर्मल से दूर चला जाएगा, ठीक है। ये नॉर्मल से दूर चला जाएगा, ठीक है। ये नॉर्मल से क्या हो जाएगा, दूर चला जाएगा। अगला, ये कहानी समझ में आएगा। अगला उसी तरह ये क्यू वाला ले लें, ये भी सेम प्रोसीजर अब रिपीट करेगा, आप टाइम वेस्ट नहीं कर रहे हैं। ये अब यहाँ से यहाँ गिरेगा, फिर उसी तरह से, और फिर यहाँ पे नॉर्मल डालोगे आप, फिर ये यहाँ से ऐसे जाएगा, है ना, और फिर ये यहाँ से ऐसे चले जाएगा, है ना। तो ये वाला क्यू है और ये वाला नीचे वाला पी है। तो क्या हो गया, ये पी नीचे आ गया, क्यू ऊपर, मतलब ये इस तरह से सीधा हो गया, है ना, ये इस तरह से सीधा हो गया, ठीक है। तो लाइट को ऑब्जेक्ट को इन्वर्ट कर दिया, सीधा कर दिया, इन्वर्टेड था उसको सीधा कर दिया, ये वाला तरीका, बिना किसी डेविएशन के, ठीक है। आई होप ये वाला पूरा कहानी क्लियर हुआ है, अच्छे से बताने का कोशिश किए। आगे बढ़ते हैं, अगले सिनेरियो पे चलते हैं। इसको यूज़ क्या करते हैं, इसको यूज़ करते हैं एज स्लाइड डिटेक्टर, है ना। ये वाला जो पढ़े अभी, स्लाइड डिटेक्टर नहीं, यूज्ड इन स्लाइड प्रोजेक्टर, है ना, स्लाइड प्रोजेक्टर, ये वाला कहानी यूज करते हैं स्लाइड प्रोजेक्टर में, ठीक है। स्लाइड प्रोजेक्टर में इसको यूज करते हैं। तो ये राइट एंगल आइसोसेलेस प्रिज्म का ये तीनों सिनेरियो था। आगे हम लोग अब चलते हैं इक्विलेटरल प्रिज्म में, फटाफट से बिना टाइम वेस्ट किए आगे हम लोग चलते हैं। अब ये दूसरा इक्विलेटरल प्रिज्म में, है ना, इक्विलेटरल प्रिज्म में अब चलते हैं, ठीक है। इक्विलेटरल प्रिज्म में, तो इक्विलेटरल प्रिज्म में क्या होगा, तीनों एंगल 60 डिग्री होगा। इसमें क्या कहानी होगी, 60 डिग्री 60 डिग्री 60 डिग्री, है ना। इसमें तो यही कहानी चलेगा। तो इसका कहानी तो काफ़ी होगा आसान, है ना। ये ए, उसी में टाइम लगा, अब इधर टाइम नहीं लगेगा, ABC, है ना। ये 60 डिग्री है सारा, 60 डिग्री 60 डिग्री और ये 60 डिग्री, ठीक है, इक्विलेटरल प्रिज्म। तो इस पे लाइट को करा लें अगर नॉर्मल इंसिडेंस लाइट का, है ना, इस पे अगर करा लें लाइट का नॉर्मल इंसिडेंस ऐसे, है ना, इस पे ऐसे करा लें लाइट का नॉर्मल इंसिडेंस, है ना, ये लाइट का नॉर्मल इंसिडेंस। तो क्या होगा, यहाँ से तो लाइट अभी सीधे जाएगा, ये इसमें थोड़ा दिक्कत आएगा, इसको थोड़ा सा और ऊपर थोड़ा, है ना, ये इस तरह से नॉर्मल इंसिडेंस कराना है, ठीक है। ये नॉर्मल इंसिडेंस क्या होगा, अब यहाँ से नॉर्मल इंसिडेंस क्या है, तो लाइट सीधे जाएगा, यहाँ पे तो कोई दिक्कत नहीं है ना, लाइट सीधे चले जाएगा। नॉर्मल इंसिडेंस में एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 है, तो 0 42 डिग्री से कम है। तो यहाँ पे अभी तो नहीं होगा, अभी तो इसकी ज़रूरत नहीं है ना। अभी तो ये आगे डेंसर से रेयर में जाता है तब बात करते हैं, अभी तो ठीक है, अभी तो यहाँ ठीक है। अभी ये आगे जाएगा, ये ऐसे सीधे पार हो जाएगा, फिर क्या होगा, यहाँ पे देखना पड़ेगा। अब ये डेंसर से बाहर निकल रहा है रेयर में, तो यहाँ पे सोचना पड़ेगा क्या कहानी होगा। तो यहाँ पे फिर ऐसे नॉर्मल डालेंगे, है ना, यहाँ पे ऐसे नॉर्मल डालेंगे। अब हमको देखना पड़ेगा कि ये इंसिडेंट रे कितना एंगल बना रहा है नॉर्मल के साथ। तो ये 60 है, ये 90 है, 90 60 150, तो ये वाला कितना होगा 30, है ना, ये वाला कितना होगा 30, ये 30 होगा। तो ये नॉर्मल है, 90 माइनस 30, ये कितना होगा 60। तो ये 60 बन रहा है और 60 42 से ज़्यादा है, तो ये होगा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, है ना, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा। और ये लाइट यहाँ से निकलेगा इस तरह से, ये 60 डिग्री पे, है ना, 60 डिग्री पे, ठीक है। अब ये 60 डिग्री पे निकला ऐसे, ये 60 डिग्री है, ये यहाँ पे नॉर्मल गिर रहा है, ये कैसे पता, ये कैसे पता, ये कुछ लोग सोचते हैं कि ये यहाँ पे BC सरफेस पे ये 90 डिग्री पे क्यों गिरा। तो ऐसे सोचो यहाँ पे कि ये 60 है और ये यहाँ पे 60 हो गया है और ये नॉर्मल है, तो इसको कितना होना पड़ेगा 30। तो 60 30 90 है, तो ये कितना बचा 90 बचा। तो 90 ही तो नॉर्मल इंसिडेंस तो करेगा, नॉर्मल करेगा तो सीधे निकल जाएगा, सीधे निकल जाएगा, है ना, सीधे निकल जाएगा यहाँ पे लाइट रे इक्विलेटरल प्रिज्म में ऐसे। तो ये इक्विलेटरल प्रिज्म की कहानी ऐसे होगी, 60 डिग्री 60 डिग्री 60 डिग्री एंगल वाला प्रिज्म है ये ऐसे जाएगा। तो यहाँ पे अगर बात करें लाइट रे अपने ओरिजिनल पाथ से कितना भटक गया है, तो ओरिजिनल वाला रास्ता ये था, ये, है ना, यहाँ से ये यहाँ पे आया, ये कितना भटक गया, ये वाला देखना, ये कितना भटक गया। तो ये 30 है, वर्टिकली अपोजिट से ये भी 30 होगा,
तो ये 30 और ये 30, तो यहाँ से यहाँ तक कितना हो गया 60। तो ये डेविएशन हो गया 60 डिग्री से। इक्विलेटरल प्रिज्म में 60 डिग्री से डेविएट कर जाता है इंसिडेंट रे अपने ओरिजिनल रास्ते से। डेविएशन का मतलब यही होता है, जो फाइनल इमरजेंट रे निकला है वो अपने इंसिडेंट रे से कितने एंगल से भटक गया है। तो इंसिडेंट रे और इमरजेंट रे के बीच एंगल देखना है, तो ये वाला एंगल है। ठीक है, आगे बढ़े, अगले पे चलें। ये हो गया फटाफट से। अब तीसरे केस पे बात करें। तीसरा केस क्या है? तीसरा केस है राइट एंगल प्रिज्म। यहाँ पे अब आइसोसेलस हट गया, ये राइट एंगल्ड प्रिज्म है ना। अब आइसोसेलस की हो गई छुट्टी, ये अब राइट एंगल प्रिज्म है। राइट एंगल प्रिज्म जो हम लोग को पढ़ना है वो कौन से एंगल के लिए? ये है 30, 60, 30, 90, 60 है ना। हम लोग को ये प्रिज्म पढ़ना है। राइट एंगल प्रिज्म में ये प्रिज्म पढ़ना है 30 डिग्री, 90 डिग्री, 60 डिग्री, ये प्रिज्म पढ़ना है 30, 90, 60। तो इसका केस पढ़ लेते हैं फटाफट से बिना टाइम वेस्ट किए। तो पहला केस जल्दी से लेते हैं, समय की है बहुत कमी। ये ABC, ये पहला केस है ना। ये ट्रायंगल 30, 90, 60, यही है राइट एंगल प्रिज्म। ठीक है, तो ये 90, ये 90, ये वाला 30 और ये वाला 60। ठीक है, 30, 90, 60 यही है प्रिज्म, राइट एंगल प्रिज्म। ठीक है, तो दो रिफ्लेक्टिंग सरफेस 90 डिग्री पे है और रिमेनिंग टू एंगल 30, 60 है। यही रिमेनिंग टू एंगल 40, 45 होता है तो राइट एंगल आइसोसेलस हो जाता है। ठीक है, तो अब पहला केस ले लेते हैं नॉर्मल इंसिडेंस वाला। नॉर्मल इंसिडेंस वाला पहला केस ले लेते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो ये BC सरफेस पे ये इस तरह से लाइट, ये इस बार नॉर्मल इंसिडेंस करा रहे हैं। AB पे भी कराएंगे, सब पे कराएंगे, सब पे ले रहे हैं, बिल्कुल परेशान नहीं होना है। ये AB पे BC पे पहले करा रहे हैं। ये नॉर्मल इंसिडेंस है तो क्या होगा, ये सीधा सीधा निकल जाएगा यहाँ पे, है ना, सीधा सीधा निकल जाएगा यहाँ पे बिना कुछ हुए। नॉर्मल इंसिडेंस में तो सीधे पास कर जाता है ना, तो यहाँ पे आ जाएगा। अब यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे ऐसे नॉर्मल डाल देते हैं ये इस तरह से। अब यहाँ पे देखेंगे क्या होगा, इस लाइट का किधर जाएगा ये। तो वो देखने के लिए देखना पड़ेगा कि ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है कितना, ये वाला एंगल है कितना। तो ये 60 है, ये 90 है, 90, 60, 150, और एंगल सम प्रॉपर्टी से ये 180 में 150 जाएगा तो 30। ये 30 है और ये नॉर्मल है, तो ये कितना होना पड़ेगा 60। तो 60 डेफिनेटली 42 से क्या है ज़्यादा, तो इसका क्या होगा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, है ना, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन यही तो होगा। तो ये 60 पे गिरा है तो ये क्या होगा, ये 60 पे यहाँ से रिफ्लेक्ट ऐसे, ये 60 बनेगा ऐसे, है ना, ये ऐसे 60 बनेगा। और अब यहाँ से ये नॉर्मल डालेंगे ऐसे, है ना, ये नॉर्मल ऐसे डल गया यहाँ पे। तो ये 60 है और ये 30 है ना, ये 60 है और ये 30 है, ये 60 और ये 30। तो अब यहाँ पे देखना पड़ेगा एंगल ऑफ इंसिडेंस, है ना, कि ये एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है, ये वाला एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है, ये वाला उसी से तो डिसाइड होगा कि आगे इसका क्या कहानी हो रहा है। डेंसर से रेयर जा रहा है ना, तो वहीं से तो फिर डिसाइड होगा कि इसका रिफ्रैक्शन होगा कि फर्दर फिर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा, क्या कहानी होगी, तो यहीं से समझ में आएगा अभी थोड़ी देर में। तो ये हो गया 60, ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, और ये नॉर्मल है तो ये हो गया 30, है ना, ये कितना हो गया, ये हो गया 30। तो अब यहाँ से देखो आप कि ये नॉर्मल है तो ये 90 होगा, 90 और 30 ये 120, और ये कितना होगा 60 है तो लीनियर पेयर से ये कितना होगा, ये वाला होगा 120 और ये 30 150, तो ये वाला कितना होगा 30। तो 30 पे एंगल ऑफ ये लाइट गिर रहा है 30 पे AB सरफेस पे, और 30 पे अगर गिरेगा तो 30 क्या है, ये है 42 से कम, है ना, 42 से कम, 42 से कम है तो ये रिफ्रैक्शन हो जाएगा, ये नॉर्मल से दूर चले जाएगा, है ना, ये इस तरह से नॉर्मल से दूर चला जाएगा। ठीक है, तो ये कहानी इसमें होगी। तो आई होप ये कहानी आपको समझ में आया है, ऐसे कहानी जाएगा इसमें। आगे बढ़ें, अगले सेक्शन पे चलें, अगले टाइप पे चलें। इसी में अगले टाइप पे किसी और सरफेस पे इसी राइट एंगल प्रिज्म में लाइट गिराया जाए। तो अगले सेक्शन पे चलते हैं, इसको B कहते हैं, इसी 3 का, ये राइट एंगल प्रिज्म का ही कहानी चल रहा है। तो अब अगला कहानी ये ले लेते हैं, वही सेम 30, 60, 90 वाला, ये A, B और ये C। तो ये फिर से 90 है, ये 30 है और ये जो है ये 60 है। ठीक है, ये फिर से वही वाला कहानी है।
तो इस बार ए बी सरफेस पे, है ना, ए बी सरफेस पे ये इस तरह से ये नॉर्मल इंसिडेंस करा रहे हैं। एक बार बीसी पे कराए थे, एक बार ए बी पे करा लेते हैं, तो ये सीधे सीधे क्या होगा, सीधे सीधे पास कर जाएगा। नॉर्मल इंसिडेंस में तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ये सीधे सीधे पास कर जाएगा। तो ये 30 है, ये 90 है, 90 30 120, ये कितना होगा 60। तो यहाँ पे जब नॉर्मल डालेंगे तो ये 60 है, तो ये कितना होगा 30। तो 30 क्या है 42 से कम है, और 42 से कम है तो कोई टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन नहीं होगा, बड़ा रहता है तब होता। तो ये सीधे सीधे पार कर जाएगा, नॉर्मल से दूर चले जाएगा, है ना, नॉर्मल से दूर चला जाएगा। खत्म, ये कहानी खत्म। तो इस केस को कहते हैं नॉन अकरेंस ऑफ टीआईआर, नो टीआईआर, कोई टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन नहीं हुआ, है ना। ठीक है, तो ये ऐसे हो गया राइट एंगल प्रिज्म में। अगर आप ऐसे लाइट फॉल करा रहे हो तो ऐसे कहानी होगा। तो ये रटना नहीं है, कहानी को पूरा समझना है कैसे कैसे हो रहा है। आगे चलते हैं, इसी के राइट एंगल प्रिज्म के अगले टाइप पे बात करते हैं, और किसी और सरफेस से लाइट को गिराते हैं। अगर हाइपोटेनस से गिरा के देखते हैं, हाइपोटेनस से एक भी नहीं गिरा अभी, तो ए बी और ये सी, है ना। तो फिर से ये 90 है, ये 30 है, और ये जो है ये कितना है, ये है 60, है ना, ये कितना है 60। ठीक है, तो इस बार हाइपोटेनस से गिरा रहे हैं, है ना। हाइपोटेनस से इस बार लाइट को गिरा लेते हैं एक बार। तो ये हाइपोटेनस से गिरा लाइट, है ना, ये हाइपोटेनस से, और ये नॉर्मल इंसिडेंस करा रहे हैं, है ना, ये नॉर्मल इंसिडेंस करा रहे हैं हाइपोटेनस से। तो क्या होगा, ये सीधे सीधे पास करेगा। पहले बार में तो कोई दिक्कत है नहीं, ये सीधे सीधे पास कर जाएगा, यहाँ कोई समस्या नहीं है। अब यहाँ पे ये नॉर्मल ऐसे ड्रॉ कर लेते हैं, यहाँ पे ये ऐसे नॉर्मल ड्रॉ कर लिए। तो अब देखना पड़ेगा ये कितने एंगल पे ये लाइट गिरा है, उसी से तो पता चलेगा। तो ये 90 है, ये 30 है, ये कितना होगा 60, और ये नॉर्मल है तो ये कितना होगा 30। तो ये 30 डिग्री पे गिरा है फिर से, और 30 जो है 42 से कम है। 32 है 42, 30 जो है 42 से कम है, तो क्या होगा नॉर्मल से दूर चला जाएगा। तो ये नॉर्मल से दूर चला गया, है ना, नॉर्मल से दूर चला गया। हो गई बात खत्म, कहानी खत्म। आगे चलें अब अगले टाइप पे। एक और एक्सेप्शन केस है इसमें, ये लास्ट केस होगा हमारा, और लेक्चर को अब वाइंड अप करेंगे। ये लास्ट केस होगा, इसको एक्सेप्शन बोला जाता है, कोई बात नहीं। तो इसको भी देख लें थोड़ा, ये एक्सेप्शन वाला कहानी। तो ये फिर से उसी तरह से सीधा बन जाओ भाई, ये उसी तरह से ये ABC फिर से, है ना, ये ABC फिर से, है ना, ये ABC फिर से। और इस बार थोड़ा ट्विस्ट ये है कि ये तो 30 है, ठीक है, और ये 90 है, ये भी ठीक है, और ये 60 है, ये भी ठीक है। इस बार कहानी में थोड़ा ट्विस्ट ये है ना, क्या ट्विस्ट है कि ये जो कॉर्नर है बी, ये जो कॉर्नर है बी, यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर रहे हैं AC पे। ये परपेंडिकुलर है, ये जो परपेंडिकुलर का फुट है, पैर है AC पे, ये वाला पॉइंट, है ना। इस बार लाइट को जो इंसिडेंस करा रहे हैं इस प्रिज्म में, इस परपेंडिकुलर का जहां पे फुट पड़ रहा है AC सरफेस पे, जिस पॉइंट पे इस परपेंडिकुलर का पैर गिर रहा है इस B पॉइंट से, उसके नीचे से थोड़ा यहां से लाइट गिरा रहे हैं, यहां से। तो फिर कहानी में थोड़ा ट्विस्ट आता है ना। फिर क्या आता है, फिर थोड़ा कहानी में आता है ट्विस्ट, है ना, फिर आता है कहानी में ट्विस्ट। यहां आप देखो, ये ऊपर से था, है ना, अगर हम यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉप करें इस B पॉइंट से इस AC सरफेस पे, तो यहां से ऊपर लाइट गिर रहा है। तो फिर ये हुआ, क्या हुआ, यहाँ पे हुआ रिफ्रैक्शन, है ना, कोई टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन नहीं हुआ, नो TIR यहाँ पे हुआ, है ना। लेकिन अगर आप उस परपेंडिकुलर जो आप ड्रॉप किए इस B वर्टेक्स से इस AC पे, उसके नीचे से लाइट गिरा यहाँ से जो आपको दिख रहा है, तो फिर कहानी बदलेगा। यहाँ पे आप नॉर्मल इंसिडेंस कराए तो क्या होगा, ये लाइट सीधे सीधे जाएगा यहाँ पे डालो आप नॉर्मल, ये 60 है, ये 90 है, 90 60 150, तो ये कितना हो जाएगा 30, ये 30 है, 90 में 30 जाएगा 60। तो देखो यहाँ पे आप, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस 60, ये 42 से ज़्यादा है, तो यहाँ पे होगा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो यहाँ पे होगा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, और ये लाइट यहाँ से 60 डिग्री पे भागेगा इधर कहीं ना, तो हम इधर से ही ले रहे हैं, दिक्कत होता है उधर से लाने में। तो ये 60 आप यहाँ समझ लो, तो ये कुछ 60 से ये लाइट भाग गया, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन करेगा अंदर। तो फिर यहाँ से डालेंगे, फिर ये नॉर्मल। अब यहाँ पे ये देखना है कि ये कितने एंगल पे लाइट गिरा है।
तो ये 60 है, ये 30 है, 90 30 कितना हो गया 120, 120 और 120 हो गया तो ये कितना है 60, तो ये नॉर्मल है तो ये कितना हो जाएगा 30। तो इस बार अब 30 हो गया यहाँ पे, तो 30 42 से कम है, तो अब यहाँ पे रिफ्रैक्शन हो जाएगा, वापस से नॉर्मल से दूर चले जाएगा, है ना। तो ये नॉर्मल से दूर चला गया। तो इस तरह से ये इसमें कहानी हुआ, इसमें TIR हमको देखने को मिला, है ना। जब ये V वर्टेक्स का जो परपेंडिकुलर गिरा है AC पे, उस पॉइंट से परपेंडिकुलर के पैर से, ये यहाँ पे क्या है इसका फुट है, इसके थोड़ा सा नीचे से, थोड़ा बिलो पार्ट से, है ना, AC के थोड़ा बिलो पार्ट से यहाँ पे गिराते हैं, तो फिर हमको देखने को मिलता है TIR। ये आपको स्पेशल केस आपको ध्यान रखना है फटाफट से। एक और इम्पोर्टेंट बात फटाफट से बता दें, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन और रिफ्लेक्शन फ्रॉम प्लेन मिरर, है ना, रिफ्लेक्शन फ्रॉम प्लेन मिरर में डिफरेंस कभी कभार पूछ लिया जाता है ना। तो क्या डिफरेंस होगा, तो पहला डिफरेंस होगा कि ये कब होता है, जब एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से ज्यादा हो, और रिफ्लेक्शन फ्रॉम प्लेन मिरर किसी भी एंगल पे हो सकता है, एट एनी एंगल, है ना। इसके लिए तो कोई नहीं है कि इसी एंगल पे रिफ्लेक्शन होगा, तो एट एनी एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये सबसे बड़ा डिफरेंस है, ये सबसे पहला डिफरेंस है ना। ये पहला डिफरेंस IC से बड़ा होना चाहिए तभी होगा, और वो किसी भी एंगल पे होगा। ये कब होता है, जब लाइट कहाँ से कहाँ जाए, लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम डेंसर टू रेयरर, मीडियम चेंज होता है ना, डेंसर टू रेयरर में जाने की कोशिश कर रहा होता है लाइट, तब होता है। ये किस में होता है, इन एनी मीडियम, इसमें कोई पाबंदी नहीं है, रिफ्लेक्शन तो किसी भी मीडियम में हो जाएगा, सेम मीडियम में भी, इन एनी मीडियम। ये बड़ा डिफरेंस है। और बात करें थोड़ा, और बात करें, ये 2 पॉइंट तो बहुत आसान है। तीसरा और बात करें, TIR में इंटायर लाइट इज रिफ्लेक्टेड, यही तो है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, 100% लाइट जो है वो रिफ्लेक्ट हो जाता है TIR में, टोटल इंटायर लाइट इज रिफ्लेक्टेड। इसमें क्या होता है, ओनली अ पार्ट इज रिफ्लेक्टेड, ओनली अ पार्ट ऑफ लाइट इज रिफ्लेक्टेड, है ना। और रेस्ट का क्या होता है, कुछ रिफ्लेक्ट हो जाता है और कुछ मिरर एब्जॉर्ब कर लेता है, वो जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है ना थोड़ा एब्जॉर्ब कर लेता है लाइट का एनर्जी, एंड रेस्ट इज रिफ्रैक्टेड एंड एब्जॉर्ब्ड। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको लिखना है। यहाँ पे कोई एनर्जी का लॉस नहीं होता, नो लॉस ऑफ एनर्जी, ये तो तीसरे पॉइंट में ही कवर कर लिया ये बात। और यहाँ पे लॉस ऑफ एनर्जी है ना, थोड़ा एनर्जी, लाइट एनर्जी जो है ना, वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस, वो जो मिरर है वो थोड़ा एब्जॉर्ब कर लेता है ना, वो एनर्जी थोड़ा एब्जॉर्ब कर लेता है। और यहाँ पे बात कर सकते हैं कि इमेज जो है वो मच ब्राइटर होता है, इमेज इज मच ब्राइटर, क्योंकि यहाँ पे कोई एनर्जी का लॉस नहीं है, BRIGHTER, ब्राइटर। और यहाँ पे थोड़ा इमेज का ब्राइटनेस थोड़ा कम होता है, इमेज इज लेस ब्राइट, इमेज इज लेस ब्राइट, क्योंकि थोड़ा मिरर एनर्जी एब्जॉर्ब कर लिया, रिफ्लेक्टेड रे का इंटेंसिटी जो है थोड़ा कम हो जाता है, ब्राइटनेस थोड़ा कम हो जाता है। और समय के साथ ये और घटता है, क्योंकि वो जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, वो जो सिल्वरिंग किया हुआ है मिरर का, वो थोड़ा रफ हो जाता है, थोड़ा झड़ जाता है, पुराना हो जाता है, उस वजह से और ब्राइटनेस कम होता जाता है, ये आप इसमें ऐड कर सकते हो। तो ये था TIR और रिफ्लेक्शन फ्रॉम प्लेन मिरर में डिफरेंस। आई होप ये आपको समझ में आया है, पूरा डिटेल बात किए, आई होप ये समझ में आया आपको सही से। ये थोड़ा सा हमको लगता है इसमें थोड़ा परेशानी हुई होगी, बाकी आप स्लो मोशन में अच्छे से देखोगे तो समझ में आ जाएगा, इन्वर्टेड इमेज इरेक्ट करने वाला विदाउट डेविएशन, बाकी और सारा तो क्लियर होगा, ऐसा हम समझते हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर अगले लेक्चर में। करंट इलेक्ट्रिसिटी का डिमांड आया है तो उसको फुलफिल करने की कोशिश करेंगे अगले लेक्चर में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।